बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम चैप्टर नंबर 2 का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया। इट इज अ रिजिड वॉल अराउंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरियल सेल। जो बैक्टीरिया की सेल वॉल है वो एक रिजिड वॉल है, सख्त दीवार है, अराउंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरियल सेल, जिसने बैक्टीरिया की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को आउटर कवरिंग की हुई है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है, मेजर कंपोनेंट ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल। ये जो बैक्टीरिया की सेल वॉल है इसकी कंपोजिशन के अंदर जो कंपोनेंट है वो कौन से हैं? द मेजर कंपोनेंट ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल इज अ यूनिक मैक्रोमोलिक्यूल। जो बैक्टीरिया की सेल वॉल है वो एक यूनिक मैक्रोमोलिक्यूल से है, वो है जी पेप्टाइडो ग्लाइकन या म्योरिन। नेक्स्ट है कंपोजिशन। जो कंपोजिशन है पेप्टाइडो ग्लाइकन असल में दो चीजों का बना। वो दो चीजें कौन सी हैं? इसके अंदर एक लॉन्ग चेन है, वो जो लॉन्ग चेन है वो बनी हुई है ग्लाइकन की। ग्लाइकन का एक नाम है पॉलीसैकेराइड, ज्यादा शुगर का मतलब यहाँ पर लंबी लंबी चेन्स हैं शुगर की, या इनको कम्प्लेक्स शुगर भी कहते हैं। ये जो आपको रेड ग्रीन ये जो आपको बॉल लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रही है ये असल में ग्लाइकन चेन है, और इनके दरमियान में जो क्रॉस लिंक्ड आपको ब्लू कलर में नजर आ रहा है, ये क्रॉस लिंक्ड जो है ये हमारे पास प्रोटीन्स है। ये जो प्रोटीन्स हैं आप जानते हैं प्रोटीन अमाइनो एसिड्स की बनी हुई हैं। इन अमाइनो एसिड्स के दरमियान में जो बॉन्ड है वो है पेप्टाइड बॉन्ड। तो ये दो चीजें जो है इस मैक्रोमोलिक्यूल को बनाते हैं। इट इज कंपोज्ड ऑफ लॉन्ग ग्लाइकन यानी पॉलीसैकेराइड या कम्प्लेक्स शुगर चेन। नेक्स्ट जो इसके अंदर दूसरी चीज है वो हमारे पास है क्रॉस लिंक्ड विद शॉर्ट पेप्टाइड फ्रेगमेंट। इसके अंदर जो दूसरी चीज है वो है इस पेप्टाइड के क्रॉस लिंक फ्रेगमेंट्स हैं, जो टुकड़े हैं। इसको आपने गौर से देखना है। ये हमारे पास जो लॉन्ग चेन्स हैं जिनको मैंने रेड और ग्रीन कलर के अंदर दिखाया है, ये हमारे पास हैं जी शुगर, जिनको हमने ग्लाइकन भी कहा है, जिनको हमने पॉलीसैकेराइड्स का नाम भी दिया है, जिनको हमने कम्प्लेक्स शुगर का नाम भी दिया है, और इनके दरमियान में ब्लू कलर वाली जो चीज हमारे पास आ गई पेप्टाइड। इन दोनों के मजमुए से जो मैक्रोमोलिक्यूल बना है वो पेप्टाइडो ग्लाइकन या म्यूरिन हमारे पास है। इसकी कंपोजिशन के अंदर थोड़ी सी चीजें और भी हैं। इट्स अमाउंट डिफर इन डिफरेंट बैक्टीरिया। इसका मतलब क्या है? मुख्तलिफ बैक्टीरिया के अंदर जो इनकी अमाउंट है वो सेम नहीं है, बल्कि वो मुख्तलिफ है। तो इनकी अमाउंट की अगर बात करें तो वो क्या है? डिफर इन डिफरेंट बैक्टीरिया। नेक्स्ट हमारे पास इसका पॉइंट है, सेल वॉल आल्सो कंटेन्स लिपिड। सेल वॉल के अंदर, ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूं, सेल वॉल जो है ना इनके अंदर मजीद यहां पर वैसे मैं आपको शो करा रहा हूं कि ये लिपिड्स की भी थोड़ी सी मिकदार मौजूद होती है, और लिंक टू द पेप्टाइडोग्लाइकन। ये आपने याद रखना है कि ये किसके साथ जुड़ा होता है? लिपिड्स पेप्टाइडोग्लाइकन के साथ अटैच होता है। सिंपल वर्डिंग के अंदर अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं जो ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव के अंदर है, आपने बड़ी गौर से देखना है। ये मेरे पास है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ये मेरे पास है ग्राम नेगेटिव। इन दोनों में बड़ा सिंपल डिफरेंस क्या है? ये मेरे पास ग्राम पॉजिटिव का जो बैक्टीरिया है ये वाला है, ये इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये ग्राम नेगेटिव की प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब इन दोनों में जो डिफरेंस है वो इनकी कंपोजिशन है, सेल वॉल की कंपोजिशन है। अब आपने जो ग्राम पॉजिटिव की सेल वॉल को नोट करना है, ये मेरे पास इसकी सेल वॉल है ग्राम पॉजिटिव की। ये आ गया हमारे पास ग्राम पॉजिटिव। अब आपने इधर नेगेटिव को देखना है, ये मेरे पास है जी ग्राम नेगेटिव, और नेक्स्ट जो है ग्राम नेगेटिव के ऊपर एडिशनल आउटर मेम्ब्रेन है जो पॉजिटिव के अंदर नहीं है। अब इन दोनों में सिंपल जो वर्डिंग डिफरेंस है
ये ग्रीन कलर के अंदर सेल वॉल है, इधर भी ग्रीन कलर के अंदर सेल वॉल है। ग्राम पॉजिटिव की सेल वॉल को अगर नोट करें, उसकी थिकनेस ज्यादा है। इधर जो ग्राम नेगेटिव की सेल वॉल है उसकी थिकनेस कम है, पहला डिफरेंस। नंबर 2, इनकी जो सेल वॉल है उसके बाहर आउटर मेम्ब्रेन नहीं है, एडिशनल, इसके पास एडिशनल आउटर मेम्ब्रेन है। ये दो बड़े और सिंपल डिफरेंसेस हैं। इनकी वर्डिंग हम अगर एक्सप्लेन करें, जो हमारे पास ग्राम पॉजिटिव है और ग्राम नेगेटिव है, इनमें सबसे पहले हम डिफरेंस को क्लियर करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि ये हमें किसने बताया था ग्राम पॉजिटिव कौन से होते हैं और नेगेटिव। वो रोल था रोल ऑफ सर हांस क्रिश्चियन ग्राम का, वो लास्ट के अंदर में एक्सप्लेन करेंगे। पहला जो डिफरेंस है वो है ग्राम पॉजिटिव के अंदर इसके पास है स्टेन पर्पल कलर, और इसका जो स्टेनिंग मेथड है वो हमने लास्ट के अंदर क्लियर करना है कि इनका पर्पल कलर क्यों है, स्टेनिंग इस तरह से क्यों है। तो इसके अंदर जो पहला डिफरेंस यहां पर बताया था, ग्राम पॉजिटिव कंटेन थिक लेयर, ग्राम पॉजिटिव के पास थिक लेयर है। रीजन देखें, रीजन क्या है, ये हमारे पास नीचे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये ऊपर मैंने सेल वॉल दिखाई है, इधर भी ऐसे नीचे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ऊपर ये सेल वॉल और ये एडिशनल मेम्ब्रेन। इनके पास एडिशनल मेम्ब्रेन नहीं है। इसकी अगर आप यहां पर थिकनेस देखें, ये थिकनेस किस चीज की है, ये है पेप्टाइडोग्लाइकन। जो पेप्टाइडोग्लाइकन है आप उसकी थिकनेस नोट करें, ये ब्लू कलर के अंदर शो किया गया है। इसकी थिकनेस जो है वो काफी ज्यादा है, और अगर आप इधर देखें इसकी थिकनेस ज्यादा नहीं है। इसके अंदर जो पेप्टाइडोग्लाइकन की परसेंटेज है वो नोट करें 50% होती है, इतनी ज्यादा थिकनेस। और इसके अंदर जो थिकनेस है वो सिर्फ 10% है। तो ये इन दोनों के अंदर बड़ा डिफरेंस है। नंबर 2, पेप्टाइडोग्लाइकन की जो लेयर्स थी वो ज्यादा थी, लेकिन दूसरी तरफ लेस लिपिड्स कंटेंट, जो ग्राम पॉजिटिव है उनके अंदर लिपिड्स की मिकदार कम है, नियर अबाउट कितनी होती है जी, 1 to 4% लिपिड ज्यादा होते हैं। लेकिन जो ग्राम नेगेटिव है इनके अंदर लिपिड्स की मिकदार ज्यादा होती है, वो होती है तकरीबन 8 to 11%। उसकी वजह क्या है, अगर दोनों में देखें, इसके अंदर जो मेम्ब्रेन्स हैं वो नीचे भी है और आउटर की तरफ भी मौजूद है, और इसके अंदर जो मेम्ब्रेन है वो नीचे की तरफ है। इसमें जो लिपिड्स की मिकदार है वो इस वजह से कम है, इसमें एडिशनल, क्योंकि मेम्ब्रेन बनी होती है बाई लेयर ऑफ लिपिड्स की, तो इसकी वजह से इसके अंदर लिपिड्स की मिकदार ज्यादा होती है और इसके अंदर लिपिड्स की मिकदार कम होती है। दूसरा डिफरेंस, लैक्स आउटर मेम्ब्रेन, इसके पास आउटर मेम्ब्रेन नहीं है, बल्कि इसके पास क्या होती है, हैज एन आउटर मेम्ब्रेन, इसके पास जो है वो एडिशनल मेम्ब्रेन है। तो हम यहां पर देखेंगे जो इसकी एडिशनल मेम्ब्रेन है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, उसके पास नहीं है तो उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है इस चीज का। जब कंपोजिशन ऑफ आउटर मेम्ब्रेन को देखते हैं तो इनकी जो आउटर और एडिशनल मेम्ब्रेन है वो किस चीज की बनी हुई है, मेड अप ऑफ लिपोपोलीसैकेराइड्स एंड लिपोप्रोटीन, दो चीजों की बनी हुई है। एक है इसके अंदर लिपोपोलीसैकेराइड्स, लिपो जो, या इसको लाइपो भी बोलते हैं, तो ये जो लाइपो है या लिपो है ये लिपिड्स हैं, और ये ऊपर कार्बोहाइड्रेट्स के साथ अटैच है। ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इसके लिपिड्स हैं, ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं। इन दोनों के मजमूए को हम कहते हैं लिपोपोलीसैकेराइड्स। और इसी तरह लिपोप्रोटीन, ये, और जो नीचे हमारे पास ये लिपोप्रोटीन है इसके नीचे है पेप्टाइडोग्लाइकन। ये जो पेप्टाइडोग्लाइकन है इसकी प्रोटीन और इधर से जो लिपिड्स का मजमूआ है, इन दोनों को हम कहते हैं लिपोप्रोटीन। तो ये दो चीजें हैं जो मिलकर आउटर मेम्ब्रेन को बना रहे हैं। इसके अलावा इसकी जो इंपॉर्टेंस है इस मेम्ब्रेन की वो क्या है, आउटर मेम्ब्रेन मेक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया रेजिस्ट टू मेनी एंटीबायोटिक्स। इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है कि ये क्या करता है, बहुत सारी एंटीबायोटिक के खिलाफ रेजिस्ट कर सकता है। व्हाई, ऐसा क्यों है, आप जानते हैं ये जो मेम्ब्रेन है आउटर एडिशनल मेम्ब्रेन है ये बिल्कुल प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह है, और आप जानते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन है, सेलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन है, वो तमाम चीजों को पास होने की इजाजत नहीं देती। इस वजह से इसमें से जो स्पेसिफिक मॉलिक्यूल होंगे वो पास होंगे, एंटीबायोटिक इजीली इनमें से पास नहीं होगी। इस वजह से ग्राम पॉजिटिव जो हैं ये आउटर मेम्ब्रेन नहीं रखते, इनके ऊपर ज्यादा इफेक्ट होगा एंटीबायोटिक का। ग्राम नेगेटिव जो है इनके ऊपर एंटीबायोटिक का इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा। इसके अंदर एक और चीज है वो है पोरिन। पोरिन क्या है, इनके अंदर स्पेशल प्रोटीन्स लगी हुई होती है, वो प्रोटीन्स जो हैं वो पोर बनाती है, उन पोर में से स्पेसिफिक मॉलिक्यूल पास होते हैं, उन पोर को, उन प्रोटीन को हम पोरिन्स कहते हैं। इट कंटेन अ प्रोटीन कॉल्ड द पोरिन।
विच एक्ट लाइक अ पोर। वो जो प्रोटीन है वो पोरेन है, और वो जो पोर बनाती है वो स्पेसिफिक मॉलिक्यूल को इनमें से पास कराती है। एक और डिफरेंस है, ग्राम नेगेटिव हैज मोर पेरिप्लाज्मिक स्पेस। पेरिप्लाज्मिक स्पेस क्या है? ये जो नीचे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है, इसके और ऊपर से जो हमारे पास पेप्टाइड और ग्लाइकन है, इनके दरमियान की स्पेस को हम नाम देते हैं पेरिप्लाज्मिक स्पेस। ये स्पेस जो है, और इधर मैंने लिखा हुआ है, यहां से और इसके दरमियान जो पेरिप्लाज्मिक स्पेस है वो कम होती है, इनके पास पेरिप्लाज्मिक स्पेस जो है वो ज्यादा होती है। नेक्स्ट हमारे पास है रोल ऑफ सर हांस क्रिश्चियन ग्राम। इस बंदे ने हमें ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव के बारे में आइडिया दिया था। जो ग्राम पॉजिटिव है वो पर्पल कलर कंटेन करते हैं, और जो ग्राम नेगेटिव है वो अपने पास पिंक कलर को स्टेन करते हैं। ऐसा उसने हमें कैसे बताया? उसने एक मेथड बनाई थी, एक टेक्निक बनाई थी, ग्राम स्टेनिंग टेक्निक। ये क्या थी? इस टेक्निक के मुताबिक उसने बैक्टीरिया लिए, उनमें उनको स्टेनिंग किया। उनमें कुछ बैक्टीरिया जो हैं वो पर्पल कलर हुए, जिनको उसने प्राइमरी डाई कहा था, और कुछ बैक्टीरिया थे जो पिंक कलर थे, उनको उसने सेकेंडरी डाई कहा। ये क्या था? प्राइमरी डाई, सेकेंडरी डाई, पर्पल कलर। उसने 4 मुख्तलिफ किस्म के मीडिया बनाए। उन मीडिया के अंदर उसने क्या क्या इस्तेमाल किया था? जो सबसे पहला मीडिया था उसके अंदर उसने क्रिस्टल वायलेट यूज किया था। नेक्स्ट जो था उसके अंदर उसने आयोडीन सॉल्यूशन डाला हुआ था, और जो नेक्स्ट था उसके अंदर डीकलराइजेशन करने का सॉल्यूशन था, और लास्ट में था सेफ्रेनिन। इससे उसने क्या चीज निकाली? उसको कैसे पता चला ग्राम पॉजिटिव है ग्राम नेगेटिव है? जब उसने क्रिस्टल वायलेट के अंदर डाला, उसके बाद उसने आयोडीन में से पास कराया, उसके बाद डीकलराइजेशन और सेफ्रेनिन, इसके एंड के अंदर जो उसको नतीजा मिला, कुछ बैक्टीरिया जो थे वो पर्पल थे और कुछ बैक्टीरिया जो थे वो पिंक थे। उसकी रीजन ये थी, जब उसने बैक्टीरिया को क्रिस्टल वायलेट के अंदर डाला तो उनमें से जो ग्राम पॉजिटिव थे और नेगेटिव थे, इनके अंदर जो चेंज आई वो क्या थी? जो ग्राम पॉजिटिव थे ये अपने पास थिक लेयर बनाते हैं पेप्टाइडोग्लाइकन की। ये जो थिक लेयर बनाते हैं, इनके दरमियान में होती है स्पेसेस। ये स्पेसेस होती है इनके दरमियान में। जब उसने इनको डाला तो इन स्पेसेस के अंदर वो जो क्रिस्टल वायलेट था वो इसके अंदर चला गया, इन स्पेसेस के दरमियान में। वो जो क्रिस्टल वायलेट इनके अंदर आया वो इनकी स्पेसेस में ऐड हो गया। लेकिन जो नेगेटिव थे उनके ऊपर तो एडिशनल एक मेम्ब्रेन होती है, वो मॉलिक्यूल को इजीली पास ही नहीं होने देती स्पेसिफिक, तो उसके अंदर जो है ये क्रिस्टल वायलेट इंटर नहीं हुआ उस आउटर मेम्ब्रेन की वजह से। जब उसने इन बैक्टीरिया को निकाल के नेक्स्ट आयोडीन के अंदर डाला, जब उसने आयोडीन के अंदर डाला तो इसके अंदर जो थोड़ी बाकी सी स्पेसेस बनी हुई थी, आयोडीन ऐड हुआ और उसने बना दिया CVI, क्रिस्टल वायलेट आयोडाइड। जो क्रिस्टल वायलेट आयोडाइड बना उसने इसको मजबूती दे दी बहुत ज्यादा। जब इसको मजबूती मिली, इन दोनों को आयोडीन इनके ऊपर इफेक्ट ही नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने अपने पास क्रिस्टल वायलेट या पर्पल कलर स्टेन ही नहीं किया था। इनको निकाल के जब उसने डीकलराइजेशन की, उनके कलर को उतारने की, इनके ऊपर तो था नहीं कलर, और इनके अंदर जो क्रिस्टल वायलेट आयोडाइड वो इतना मजबूत था उस टाइम कि वो वहां से नहीं उतरा। जब उसने इनको लास्ट वाले डाई के अंदर डाला, लास्ट के अंदर डालने की वजह से इसके पास तो स्पेस ही नहीं थी, तो इसके पास दूसरा कलर ही रिटेन नहीं हुआ, और इसने पुराना रिटेन किया। जो सेकेंडरी डाई था सेफ्रेनाइन, ये ऐड हो गया इसकी मेम्ब्रेन के ऊपर ग्राम नेगेटिव की, इस वजह से इसका कलर रहा पर्पल और इसका रहा पिंक। तो ये मेथड हमें ग्राम स्टेनिंग बताया था सर हांस क्रिस्टियन ने। इस वजह से हम कहते हैं जो ग्राम पॉजिटिव है वो पर्पल कलर करते हैं और जो ग्राम नेगेटिव है वो पिंक कलर रिटेन करते हैं। ये था हमारा आज का टॉपिक, बैक्टीरियल सेल वॉल।